किसी भी मुल्क में हुकूमतें इखलाकी कुव्वत के साथ चलती, डंडे के जोर पे नहीं। ना मुल्क में हर तरह का इदारा तबाह किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को कोई मानता नहीं और आइन की बात कोई सुनता नहीं। आज इमरान खान साहब ने साबिर शाकिर साहब को एक इंटरव्यू दिया, उसके चंद अहम नुकात आपके सामने पेश खिदमत है। मैं हूं यासिर मलिक एडवोकेट और आप देख रहे हैं एस्केप फ्रॉम केज। शुरू जब इमरान खान साहब ने किया तो उन्होंने इस बात से किया कि उनके ऊपर 44 मजीद मुकदमात को दायर कर दिया गया है, और एंड उन्होंने इस बात पे किया जो एक अहम बात है कि मैं दोस्ती सबके साथ करूंगा, मैं गुलामी किसी की नहीं करूंगा। ये फॉरेन पॉलिसी पे बात करते हुए कहा। अब हम उन अहम पॉइंट्स के ऊपर बात करते हैं जो आज इमरान खान ने इंटरव्यू के दरमियान में कहे, और हम उस पर थोड़ी बहुत एंड पे इसकी डिस्कशन करेंगे। लेकिन कमेंट आप लोगों की डिस्कशन लेवल यहां तक लेके आना है, क्या इमरान खान के अलावा भी पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा लीडर मौजूद है जो इस तरह की बातें करता है या इस तरह के मकासद बताता है या इस तरह की बात करता है? ये सब आपने हमें अपने कमेंट्स के अंदर बताना ताकि एक हेल्दी डिस्कशन स्टार्ट हो सके। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 44 मजीद मुकदमात दायर कर दिए गए। अब मुकदमात की तादाद 200 से जायद हो गई। हुकूमतें हमेशा इखलाकी कुव्वत से चलती हैं, डंडे के जोर पे नहीं चलती। जानवरों के माशरों और इंसानों के माशरे में फर्क सिर्फ इंसाफ का है। एक ही पॉइंट एजेंडा इस मुल्क के अंदर इस टाइम राइज है, और वो है माइनस इमरान खान। इदारे तबाह किए जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले माने नहीं जा रहे और कोई आइन को मानता ही नहीं। इंसाफ की धज्जियां उड़ाई जा रही। 200 से ज्यादा केस किसी पे भी हो तो उसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी केस में गिरफ्तार कर ही लिया जाएगा। मिलिट्री लीडरशिप ने नवाज शरीफ को और दूसरी जमातों को ये यकीन दिखानी कराई कि इमरान खान को उसके ओहदे से हटा दिया जाएगा। मुल्क को पाक फौज की जरूरत है और कंप्रोमाइज डिफेंस पे किसी भी सूरत नहीं किया जा सकता। किसी भी इदारे की काली भेड़ों पे अगर बात की जाए, उनके खिलाफ बात की जाए, उनके इख्तिसाब की बात की जाए, तो वो मुल्क हमेशा खतरे में चला जाता है और आप पे गद्दारी की आवाजें लगने लगती हैं। इसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि बजाय इन्वेस्टिगेशन के आप पे गद्दारी के पर्चों को फेस करना पड़ता है अगर आप इस मुल्क में किसी ताकतवर शख्स के खिलाफ कोई इल्जाम लगाएं। और ये इल्जाम इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने अकेले नहीं लगाए, ये इल्जामात अरशद शरीफ की वालदा ने भी लगाए, ये इल्जामात आजम सवाती ने भी लगाए, ये इल्जामात शहबाज गिल ने भी लगाए, और ऐसे ही इल्जामात और बहुत सारे लोगों ने लगाए। लेकिन इसकी इन्वेस्टिगेशन करने की बजाय गद्दारी के मुकदमे फेस किए जा रहे हैं। इमरान खान साहब ने मजीद कहा कि मेरी या आसिम मुनीर की कोई बात नहीं, बात सिर्फ पाकिस्तान की। फिर उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा साजिश करते रहे, मैंने तब भी ये इनको डी नोटिफाई कर सकता था, लेकिन मैं किसी अदारे के दरमियान में इंटरफेयर करना पसंद नहीं करता। मुझे मेरी हुकूमत से जनरल बाजवा ने शहबाज शरीफ के साथ मिलकर हटाया। उसके बाद फैसल नसीर ने अजीब तरह की हरकतें शुरू कर दी। मेरा ख्याल था आसिम मुनीर इस सब को चेंज करेंगे, लेकिन नीचे से वो इन्फ्लुएंस थे और अपनी कुर्सी को बचाना चाहते थे। जिन लोगों को मुझे उतार के लाया गया, उन्होंने अपनी बारी में अपने टेन्योर्स में पाकिस्तान को इस नहज पे लाके खड़ा किया। अफसोस इस बात पे नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ, अफसोस इस बात पे नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ। मैं हमेशा मुल्क की बात करूंगा और मुल्क की बात करता रहूंगा। अभी IMF से $3 अरब लिए गए, जबकि $7 अरब कहां गए एक साल के अंदर
इस गवर्नमेंट को उसका कुछ पता नहीं। काजी फायज ईसा से कोई जाती अनाद नहीं। मुझे पता लगा कि उनकी कुछ जायदादें निकल आई हैं। मेरे पास 3 ऑप्शन थे, या तो मैं उनके खिलाफ खुद कोई कार्रवाई करता या सुप्रीम कोर्ट के पास भेज देता, और मैंने सुप्रीम कोर्ट के पास ही वो केस भेज दिया ताकि वो ये फैसला खुद करे। अगर पब्लिक ओपिनियन आप लोगों के साथ हो तो कोई भी ताकतवर या माफिया का बंदा आपके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। और उन्होंने जो लोग छोड़ के जा रहे थे पीटीए, उनके बारे में कहा कि जो लोग छोड़ के जा रहे हैं, अगर उनको ही पार्टी के अंदर वापस लेना है तो मैं उन लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा जो तमाम सोबतें मुश्किलें बर्दाश्त करने के बावजूद भी डट कर खड़े हैं। उन्होंने फिर परवेज इलाही के बारे में बात की और उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा हैरत मुझे परवेज इलाही पे हुई कि उसने इस उम्र में भी इतनी सोबतें और मुश्किलें बड़ी खंदा पेशानी के साथ बर्दाश्त की। कुछ लोगों का नाम लिया, जैसे कासिम सूरी, शहरियार अफरीदी, मुराद सईद और इस तरह के बहुत सारे लोगों का नाम लिया। उन्होंने कहा इनका दिल में भी बड़ा मुकाम है और इनको पार्टी में भी अच्छी जगह पर रखा जाएगा। आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ की सियासत के बारे में बात करते हुए इमरान खान साहब ने कहा कि आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ की जो सियासत है उसका कोई मकसद नहीं है। मेरी सियासत का एक मकसद है, एक जहाद है, और मेरे लिए मेरी सियासत एक मिशन है। फिर उन्होंने बात की कि अगर सदर बनने की ऑफर की जाए, उन्होंने कहा कि अगर सदर बनना या कोई ओहदा हासिल करना ही मेरी पॉलिटिक्स की तरजीह होती तो ऐसी पॉलिटिक्स से मैं बाज आया। फिर जब सवाल किया गया कि ये जो MBS हैं या दुबई, ये ममालिक आपके लिए फेवर के अंदर आप कोई कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि दूसरे मुल्कों के कंधों पर चढ़ के आना है तो मैं हुकूमत में ही नहीं आता। मैं अपनी जिंदगी से मुतमईन हूं। ये वो लाइफस्टाइल नहीं जो मेरा था। मैं अकेला रहना ज्यादा पसंद करता हूं। नेक्स्ट, उन्होंने ये भी कहा कि बगैर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के मुल्कों में तरक्की नहीं हो सकती, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स हैं वो सबसे ज्यादा डरपोक लोग होते हैं। अगर मुल्क में कानून की बालादस्ती नहीं होगी तो इन्वेस्टर अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा और इस वजह से मुल्क पीछे चला जाएगा। फिर टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट्स की बात आई। उन्होंने कहा टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट्स ने कभी किसी मुल्क को ठीक नहीं किया। मुल्क को ठीक किया वहां की पॉलिटिकल लीडरशिप ने, जिसको अवाम ने मैंडेट दिया हो, जिसपे उन्होंने महातिर मोहम्मद और ली योंग का नाम भी दिया कि इन्होंने मुल्कों को तरक्की दी। किसी टेक्नोक्रेट सेटअप ने मुल्क को तरक्की कभी नहीं दी। फिर उन्होंने बात की कि जिस माशरे के अंदर आजादी या राय खत्म हो जाए, अब ओपोजिशन को दबा दिया जाए, बात करने पे पाबंदी हो, डर की फिजा कायम कर दी जाए, तो उस मुल्क की तबाही पर आप साइन कर देते हैं। यह बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात थी। फिर उन्होंने कहा कि जो फर्क था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्रिएट किया वो था लोगों को आजादी दी थी, उनको हकूक दिए थे, उनको आजाद किया था। जबकि दूसरी तरफ जो फिरौन था उसने लोगों को कैद किया था। जैसे ही आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को आजादी दी, लोगों को हकूक दिए, वो एक बड़ी कौम बन के आए और दुनिया के अंदर हुक्मरानी की। फिर उन्होंने कहा कि लोग मायूस हो रहे हैं और इस मुल्क को छोड़ के जा रहे हैं, और इन लोगों के पास जो इस वक्त मुसल्लत हैं कोई प्लान भी नहीं है सीरियस। उन्होंने कहा अगर दोबारा वजीर आजम बना, उन्होंने कहा पहले तो मैं किसी के कंधों पर चढ़ के वजीर आजम बनना ही नहीं चाहता, और अगर मैं वजीर आजम बन गया तो मैं कोई प्रेशर बर्दाश्त नहीं करूंगा। कोई जनरल या कोई जज या कोई भी शख्स ऐसा कौन है जो मुझे ये डिक्टेट करे कि इसको रखो इसको ना रखो। अल्टीमेटली मैं अवाम के सामने जवाब दूं। फिर उन्होंने जनरल बाजवा के बारे में एक बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा जनरल बाजवा के लिए करप्शन कोई बड़ी चीज थी ही नहीं। आखिर में फॉरेन पॉलिसी की बात की। उन्होंने कहा कि 3 साल तो फॉरेन पॉलिसी में मेरे लिए कोई मसला नहीं था, लेकिन उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई। मेरी क्लियरली एक ही फॉरेन पॉलिसी है कि मैं किसी की गुलामी बर्दाश्त नहीं करूंगा,
दोस्ती सबके साथ करूंगा। तो ये सीधा सीधा बातें थी जिसमें से बहुत सी बातें हम लोगों ने सुनी भी हुई हैं। खान साहब अक्सर यही बातें कहते हैं। सबसे बड़ी बात ला इलाहा इल्लल्लाह, ये वो कलमा है जो हमें किसी भी गुलामी से आजाद करता। दूसरी बात रूल ऑफ लॉ का होना, आप और मैं इसे डिसएग्री नहीं कर सकते कि रूल ऑफ लॉ के बगैर मुल्क गवर्न किए जा सकते हैं। मैं क्या, आप क्या, कोई भी इस पूरी कायनात के अंदर ऐसा शख्स नहीं है जो ये बात करे। फिर तीसरी बात जो थी वो ये थी कि कोई भी ताकतवर, कोई भी जनरल या कोई भी शख्स ऐसा कैसे कर सकता है कि वो अपनी मर्जी के फैसले करे और अपनी मर्जी के मामलात करे। जब अवाम ने मुझे पॉलिटिकल मैंडेट दिया है, जब मुझे ये सब मैंडेट दिया है, तो मैंने ही सब कुछ ठीक करना है, मैं ही सबका जिम्मेदार हूं। ये सारी बातें थी। सोचा कि मैं इस पॉइंट टू पॉइंट इमरान खान साहब ने जो आज साबिर शाकिर साहब को इंटरव्यू दिया उसके बारे में हम बात करें और आप लोगों तक ये बात पहुंचाएं। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।